नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने आपसे एक मेरा आज का जो इमोशंस है वो शेयर करना चाहा था। आज ट्यूसडे था। पिछले 2 दिवस में हमारे यहाँ का वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सूर्य देवता ने पिछले 3 दिवस से दर्शन नहीं दिए हैं और पानी रिमझिम ना तेज आ रहा है मूसलाधार, न स्लो आ रहा है। बिल्कुल कंटिन्यूटी में वो बना हुआ है और पूरे आसमान को बादलों ने घेर रखा है। ये कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी अभी दीपावली के ठीक पहले वर्षा काल विदा हुआ। वर्षा काल का जो मौसम था वो विदा हुआ। 4 महीने का चातुर्मास जिसे कहते हैं। और हमने हेमंत ऋतु, दीपावली के साथ ही हमने हेमंत ऋतु को स्वागत किया, वेलकम किया। हेमंत ऋतु में बहुत धीमी धीमी सर्दी होती है और न तेज सर्दी होती है न गर्म होती है। तो हमें बिल्कुल अच्छा सा लग रहा था। दीपावली के मौसम के आसपास कम सर्दी, गुलाबी ठंड का हम एहसास कर रहे थे। लेकिन अब ये ठंड इस पिछले 3 दिवस में मौसम पूरा वेट हो चुका है, नमी वाला, और बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है। पानी के साथ हवाएं चल रही ठंडी। आज बहुत से लोगों ने मॉर्निंग में, इवनिंग में तो गर्म कपड़े पहनते थे। आज लोगों ने दोपहर में बाहर गर्म जैकेट निकाल लिए सबने। किसी ने पुलोवर निकाल लिया, किसी ने कैप हैट लगा दी गर्म वाली। कोई बाइक पर जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, सबने कैप लगा दी। तो ये एक बड़ा विचित्र मौसम बन गया। ये तो हुआ हमारे स्वभाव के अनुसार, लेकिन अब इसका दूसरा एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, हमारे आसपास के परिवेश के बारे में हम बात करें, तो ये है कि इस बेमौसम की बारिश से जो हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषक चिंता में आ गया। क्योंकि अभी नई फसल को बोने का समय है। उसने खेत जुताई करके बिल्कुल तैयार किए हैं और ये मौसम गीला होकर उसको ऐसा कर दिया है कि बुआई तो दूर है, उस खेत में जाकर पाँव भी नहीं दे सकते। पाँव इतने ज़मीन में धंस रहे हैं। दूसरा, पशुओं के लिए जो उनकी खाद्य सामग्री, चारा, घास जो सूखी होती है, लोगों ने उसको अभी मक्का की फसलों की कुट्टी बना के उसको रखा है। पशुओं के लिए छोड़ा जाता है। फसल का एक भाग पशुओं के लिए छोड़ा जाता है। ऊपर का भाग जो फल वाला होता है वो स्वयं उपयोग करता है। तो पशु और मानव दोनों इस फसल के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब वो अभी समय इतनी मात्रा में होता है कि लोग उसे खुले आसमान के नीचे सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अभी पानी गिर गया है, वो चारा सारा खराब हो रहा है। गीला होने के बाद वो सड़ने लग जाएगा और ये पशु बेचारे चारे के अलावा कुछ खा नहीं सकते। ये इनके लिए भी बड़ा संकट हो गया है। लोग अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर रहे हैं, वो भले ही तो बता नहीं रहे, लेकिन इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये मौसम बेमौसम की बारिश, इसने कड़ाके की सर्दी का एहसास करा दिया। जो अभी 1 महीना बाद आने वाली थी, ये दीपावली जो है, एकादशी के दिन जो छोटी दीपावली, हमारे इधर छोटी दीपावली बोलते हैं, लोहड़ी, दिवाली, लोहड़ी कहते हैं छोटी को, बड़ी और लोहड़ी। तो ये कुछ समय पूर्व ही, आज शायद पंचमी या षष्ठी कुछ होगा, 6-7 दिन, हफ्ते पर पहले ही इसने, तो आज बड़ा विचित्र मौसम रहा है। इस मौसम से हमें उस अगले मौसम की तैयारी पहले से शुरू करनी पड़ेगी। ठिठुरन वाली, बैठने वाली। अब लोग घूमना फिरना थोड़ा कम करेंगे या गाड़ियों के अंदर करेंगे, बंद गाड़ियों में। अब बाइक का जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा शौकीन है वही लोग बाइक पर राइड करेंगे, बाकी सारे लोग कारों में शिफ्ट हो जाएंगे, बंद गाड़ियों में शिफ्ट हो जाएंगे।
अपना पूरा ग्लव्स, हैट, पूरा फुल स्लीव वाला सॉक्स, ये सब रहेंगे। और सबसे ज़्यादा मैंने आज एक जगह तो कमाल देखा, लोगों ने अलाव जला लिया। जो चीज़ दिसंबर जनवरी के आखिर में आती है वो आज लोगों को सीन देखने को मिला। सारे लोग समूह में बैठ कर चर्चा करने लग गए, गर्म कपड़े पहन के बैठ के बात कर रहे थे। जबकि इतने दिन तो सारे लोग व्यस्त रहते थे, कोई किधर जा रहा कोई किधर जा रहा। आप सारे लोग एक जगह बैठ के गपशप मारेंगे। ठंड से बचने का यही उपाय है कि वो अलाव तापते हैं, अलाव लकड़ियों का जला के आग पैदा करके थोड़ी गर्मी लेते हैं कुछ समय के लिए, ताकि उनको शरीर गर्मी से लड़ने की ताकत शरीर के अंदर आ जाए। वो मैंने आज देखा, तो ये बड़ा एक विचित्र सीन मेरे सामने क्रिएट हुआ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। और दूसरी बात ये है कि बाहर ज़मीन के ऊपर इतनी गीली और कीचड़ हो चुका है कि पाँव धंसने लगे। जहाँ सीमेंटेड रोड है या कोलतार की रोड है तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ कच्ची मिट्टी वाला है तो वो अंदर घुसने लगा है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो मवेशी बाहर घूमते हैं ना रोड के ऊपर, इनको छाया चाहिए, भीगते हैं, भीगने में इनको भी बड़ी ठंड लगती है, परेशान होते हैं। ये किसी मकान की शरण लेना चाहते हैं, लेकिन मकान मालिक की भी मजबूरी है, वो कितने जानवरों को अपने यहाँ घुसने देगा। फिर ये क्या वहीं पर कुछ अशुद्धियाँ गंदगी फैला देते हैं, तो लोग इनको ज़्यादा पसंद नहीं करते। बस इनको कुछ खिलाना होता, खिला के वहाँ से चल देते हैं। सारे पशु गौशालाओं में नहीं जा चुके हैं, नहीं रह सकते, कुछ व्यक्तिगत वो बाहर उड़ के घूमते हैं। तो ये भी एक बड़ा विचित्र मौसम बन गया है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हमें तो हर चीज़ को स्वीकार करना है और हमको इसको एक्सेप्ट करना है और एंजॉय करना है। कैसा भी मौसम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ दिनों के बाद उसकी आदत पड़ जाती है। अभी थोड़ा 4-5 दिन हो गए हैं, कहते हैं कि 21 दिन तक अगर आप वही अभ्यास करते हो तो वो आपके अनुकूल लगने लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर वो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन फिर 4 महीने बाद फिर वही दूसरी ऋतु आएगी, उसमें फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। ये जो संक्रमण काल का समय होता है, ये आपके स्वास्थ्य को प्रतिरोधक क्षमता का टेस्ट लेता है। तो आपको साथियों में से ये कहना चाह रहा था कि हम सभी को तैयार होना है, रेडी रहना है, एक ऊर्जा रखनी है, सकारात्मक, सहज और सम्यक, और हम हर चीज़ के लिए तैयार ऊर्जावान रहेंगे। तो मैं आपसे आज के इस वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है, आगे जाना, प्रगति करना, पीछे आना, ये सब आप लोगों के ऊपर है। आप लोग ही आगे बढ़ाते हैं और आगे उन्नति करने देते हैं। ये सब आपके कारण संभव हो पाता है, बाकी कुछ भी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। अगले वीडियो में मैं आपका फिर से प्रतीक्षा करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।